अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। दिस इज डॉक्टर माहिन जावेद। तो आज की जो वीडियो है दैट इज बेसिकली लेक्चर दिस वीडियो ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की डिफरेंट क्लासिफिकेशन, उसके सोर्सेज और उसके जितनी आपकी डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, मेटाबॉलिज्म है, वो इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर होगी, क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी है, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो लेक्चर है उसमें हमारा फोकस जो है वो क्लासिफिकेशन एंड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर होगा। सो कार्बोहाइड्रेट्स एज द नेम इंडिकेट्स, इसके अंदर कार्बन भी है, इसके अंदर हाइड्रोजन भी है। तो अगर हम इसका फॉर्मूला देखते हैं तो उसके अंदर हमें ये कार्बन भी मिलता है, ना हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, ये तीनों चीजें हमें मिलती हैं। अगर हम उसका फॉर्मूला देखें दैट इज CH2ON। ये आपके पास जो है वो बेसिकली कॉम्पोजिशन है कार्बोहाइड्रेट्स की, जितने भी आप इनटेक कार्बोहाइड्रेट्स से करते हैं, व्हीट की है, राइस की है, ओट्स की है, जो भी, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट्स है ये बेसिकली आपका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। आप डेली बेसिस के ऊपर जिस फूड की इनटेक करते हो, आपको उससे 60 to 80% एनर्जी ऑन डेली बेसिस मिलती है, और वो मेनली आपके होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। इसी तरीके से अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स की इनटेक करते हो ब्रेकफास्ट में, अपने लंच में, डिनर में, या कोई स्नैक में, या कोई ज्यादा हैवी मील लेते हो, तो उसके अंदर आप अप्रोक्सीमेटली 200 to 300 किलो कैलोरीज जो है वो कंज्यूम करते ही करते हो। किलो कैलोरीज में, सॉरी, 200 to 300 ग्राम्स आपके कार्बोहाइड्रेट्स के आप कंज्यूम करते हैं, क्योंकि इतनी कैलोरीज हैं, ये तो आपके एक मील के अंदर होगी ना, अगर आप एक मील जो मील ले रहे हो। तो 200 to 300 ग्राम्स का कार्बोहाइड्रेट की इनटेक करते हो। वो वेरी करते हैं पेशेंट टू पेशेंट, कि आइदर पेशेंट अगर डायबिटिक है तो अगर हमें उसको मैनेज करना है तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वाली साइड के ऊपर चले जाएंगे हम, या फिर सिंपल कार्ब्स अगर कोई ले रहा है, हेल्दी पेशेंट है, तो उसकी यूजली ही इनटेक रहती है, वेट है, पेशेंट की एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। मेन चीज हो गई कि आपकी डेली कंजम्पशन 60 to 80% है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपकी एमसीक्यूज के अंदर आती है यूजली। देन हमारे पास कॉम्पोजिशन है। कॉम्पोजिशन का क्या मतलब है कि आपके टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आपके पास कौन कौन से हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि आपके पास एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, सिंपल आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स है। इसी तरीके से आपके पास एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। वो क्या, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, उनको समझने के लिए सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट का पता होना चाहिए कि वो क्या है और वो कितनी है, और उसके अंदर जो कार्ब्स है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ, फिर इसके बाद हम सारों की डिटेल पढ़ेंगे। अगर हमारे पास मोनोसेकेराइड्स हैं, हमारे पास ट्राइसेकेराइड्स हैं, ओलिगोसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है, फिर आगे फर्दर अगर हम कार्ब्स के अंदर जाते हैं तो वी हैव डाइटरी फाइबर्स और शुगर, एल्कोहल्स या पॉलीऑल्स, ठीक है। उसके हम डिटेल बाद में पढ़ते हैं। सबसे पहले एक चीज देख लें, मोनोसेकेराइड आपकी टाइप नंबर 1 है। मोनोसेकेराइड के अंदर आपके पास सिंगल यूनिट आता है, आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स के यूनिट है, डिफरेंट यूनिट। इस तरीके से आप वाटर की बात करते हो तो उसका फॉर्मूला जो है दैट इज H2O, ठीक है। आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन है इधर, और इधर आपके पास सॉरी, यहाँ पे सेंटर में आपका ऑक्सीजन आएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है। किसी पे नेगेटिव चार्ज है, किसी पे पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरीके से ये आपका एक बेसिकली ये यूनिट है ना, फिर ये यूनिट है, फिर ये यूनिट है। सेम एज आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स के भी यूनिट है, जिसमें सबसे पहले वी हैव मोनोसेकेराइड। मोनो का मतलब हमेशा होता है 1, इसलिए जिस चीज के अंदर आपका सिंगल यूनिट आ रहा है वो जो है वो आपका मोनोसेकेराइड है, ठीक है। सिंगल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो है सिंपल शुगर होते हैं, इसलिए सबसे नंबर 1 के ऊपर जो है आपके मोनोसेकेराइड्स आते हैं। अब मोनोसेकेराइड्स के अंदर वी हैव डिफरेंट उसकी क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर सबसे पहले ग्लूकोज, बेसिक शुगर यूनिट है आपका ग्लूकोज, और आपको बॉडी में जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, शुगर की रिक्वायरमेंट है, वो ग्लूकोज में होती है। किसी चीज की ब्रेक डाउन होती है, आपको फ्रूट खा रहे हो उसके अंदर शुगर है, आप हनी की कंजम्पशन कर रहे हो, आप इवन चीनी की कंजम्पशन कर रहे हो, उसके साथ जो ब्रेक डाउन हो रही है वो अल्टीमेटली ग्लूकोज ही आपकी बॉडी को प्रोवाइड हो रहा है। वो बात की बात है कि ये ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, इसको फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। तो पहला आपका ग्लूकोज, क्योंकि आपका बेसिक शुगर यूनिट है, और इसके ये बनता किस चीज से, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से ही ये बनता है। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले बताया कि ये सिंपल यूनिट है। देन वी हैव फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो है वो आपके पास फ्रूट शुगर है। इसको याद रखने का बहुत इजी तरीका ये है कि F फॉर फ्रूट है और F फॉर फ्रुक्टोज है, ये आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है।
ये आपके डिफरेंट फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये किससे बनता है? वन मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज से। जिस तरीके से हमने अभी ग्लूकोज की बात की, मोनोसेक्राइड्स की मैं अभी फिलहाल बात कर रही हूँ, इसके अलावा और कोई नहीं करी। मोनोसेक्राइड्स में नंबर 1 पे ग्लूकोज है, आपका बेसिक शुगर यूनिट है। और इसकी कॉम्पोजिशन क्या है? अगर हम उसकी कॉम्पोजिशन देखते हैं, इनकी कैसे वो सारा बना स्ट्रक्चर उसका, तो वो ग्लूकोज है। देन वी हैव फ्रुक्टोज, उसकी हमने बात की है, फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, हनी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वन मोलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज से बनता है वो। देन वी हैव लैक्टोज। लैक्टोज आपका लैक्टोज डिराइव है। लैक्टोज भी आपका एक शुगर है, मिल्क शुगर है। लैक्टोज को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो हमारे पास ये आता है लैक्टोज, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है कि ये लैक्टोज डिराइव्ड है। लैक्टोज को हम आगे फर्दर करते हैं और ये वन मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टोज के साथ बनता है। कॉम्पोजिशन इसकी है। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया मोनोसेकेराइड्स का। देन वी हैव डाइसेकेराइड्स। डाई का हमेशा मतलब होता है टू, ठीक है। तो दो शुगर यूनिट जब आपस में कनेक्ट हैं, ठीक है, जिस तरह इसके अंदर आपका सिंगल मॉलिक्यूल था, यहाँ पे जब आपके दो मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्ट हैं तो उसको हम डाइसेकेराइड्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, वो कनेक्ट जिस चीज के साथ होते हैं उसको आप कहते हैं, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे ये बनाया, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। सिंपली मैं आपको बताऊं, जिस तरह मैंने यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स बना दिए, मोनोसेक्राइड्स के यूनिट्स हैं ये, ठीक है। ये आपका ये मोनोसेक्राइड है और ये भी आपका मोनोसेक्राइड है। जब आपके दो मोनोसेक्राइड के यूनिट्स जो हैं दे अटैच विद ईच अदर, तो वो उसकी जो अटैचमेंट होती है विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की वजह से उसकी अटैचमेंट होती है। और क्या होता है आपके डाइसेक्राइड्स के अंदर, साथ जो है आपका एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होता है। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। जब आपके डाइसेक्राइड्स के दो यानी कि मोनोसेक्राइड दो आपस में अटैच होंगे तो देन दे आर कॉल्ड एज डाइसेक्राइड्स। और फर्दर जब वो अटैच होते हैं तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ वो आपके अटैच हो रहे होते हैं। और साथ क्या होता है, आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है वो साथ रिलीज होता है, निकलता है उसके अंदर से, ऐड नहीं होता, ठीक है। अब डाइसेकेराइड्स के एग्जांपल्स। सो सबसे पहले सुक्रोज, कॉमन टेबल शुगर, आपके घर में जो चीनी अवेलेबल है उसको आप सुक्रोज कहते हो, ठीक है। ये आपकी टेबल शुगर है। अब सुक्रोज जो है वो उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, जिस तरीके से हमने इसमें पढ़ा, इसकी ग्लूकोज है, इसकी फ्रुक्टोज है, इसकी लैक्टोज है। इफ यू टॉक अबाउट डाइसेकेराइड्स, तो उसके अंदर उसकी फॉर्मेशन किस चीज की, उसकी कॉम्पोजिशन किस चीज की है, तो उसकी कॉम्पोजिशन है आपकी ये आपका ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। जब ये दो यूनिट्स आपस में अटैच होते हैं, फॉर एग्जाम्पल टॉक अबाउट, ये आपका एक मॉलिक्यूल है, इसको हम कहते हैं ग्लूकोज, ठीक है। और ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ अटैच हुए हुए हैं। और ये आपका दूसरा मॉलिक्यूल है फ्रुक्टोज का। तो ये आपका बनेगा डाइसेकेराइड। कौन सा डाइसेकेराइड? इज इक्वल टू सुक्रोज, सॉरी, सुक्रोज आपका बनेगा। ये चीज आपने याद रखनी है। डाइसेकेराइड के अंदर सबसे पहली चीज याद है। देन सेकंड उसके अंदर माल्टोस। माल्टोस आपकी माल्ट शुगर है, बार्ले के अंदर जो अवेलेबल प्रेजेंट होती है। जिस तरीके से फ्रुक्टोज के हमने बात की, शुगर में प्रेजेंट है, उसमें फ्रूट में प्रेजेंट है, हनी में प्रेजेंट है, इसी तरीके से माल्टोस जो है वो बार्ले के अंदर प्रेजेंट होता है। अब वो कैसे बनता है माल्टोस, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है? ये मैं कॉम्पोजिशन की बात कर रही हूँ, जो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर के अंदर लिखे हैं इनकी कॉम्पोजिशन है। वो आपका ग्लूकोज और ग्लूकोज, यानी कि दो यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज या दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। आप कहोगे इसको वन यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड। आपका ये जो सिंपल इस तरीके से मॉलिक्यूल बनता है, आप इसको मोनोसेकेराइड जो है कहते हो, ठीक है। वन यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड, ये है यूनिट, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी बात करो ग्लूकोज और ग्लूकोज, तो ये दोनों जो है ये आपस में दो मॉलिक्यूल्स अटैच हो रहे हैं। जब ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, सो उस टाइम के ऊपर दे फॉर्म माल्टोस, माल्ट शुगर है, ठीक है। फिर डाइसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड में वी हैव लैक्टोस, जिसकी मैंने बात की मिल्क शुगर है, दूध के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है। इस तरह से फ्रूट में पहले बताया कौन सी शुगर है आपके पास, ये फ्रुक्टोस।
ठीक है। आपके पास माल्टोज के अंदर कौन सी है, 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज। इसी तरीके से लैक्टोज के अंदर, मिल्क के अंदर जो प्रेजेंट होती है उसको आप लैक्टोज कहते हैं। इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी के अंदर एक एंजाइम होता है लैक्टेज, ठीक है। एक चीज याद रखें कि आपकी मेडिकल साइंसेस के अंदर जिस चीज के आगे ASE आता है, एस, इसका मतलब है कि वो एंजाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो लैक्टोज की ब्रेक डाउन के लिए, उसको तोड़ने के लिए हमें एक एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है, वो एंजाइम होता है लैक्टोज, लैक्टेज, ठीक है। और कुछ ऐसे पेशेंट्स जो डेफिशिएंट होते हैं लैक्टेज के अंदर, यानी कि उनके अंदर डेफिशिएंसी होती है लैक्टेज की, तो उनकी बॉडी में दूध डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है। जिस चीज अगर हम बच्चों की बात करें तो हम ये बात करते हैं कि अप टू 1 ईयर या अप टू 2 ईयर्स छोटे बच्चे जो है उनको काउ मिल्क या उनको बफलो मिल्क नहीं प्रोवाइड करना। वो इसलिए क्योंकि उनकी बॉडी लैक्टेज नहीं बना रही होती, वो डाइजेस्ट नहीं होता। जब आपकी बॉडी के अंदर ये लैक्टेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता तो क्या होता है, सबसे पहले डायरिया, ठीक है। कुछ लोगों को यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन के इश्यू भी हो जाता है, लेकिन डायरिया जो है वो मोस्ट कॉमन है। और इसके अलावा आपका नोजिया एंड वॉमिटिंग। फिर इसके अलावा एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, पेट में बहुत दर्द होती है। इसलिए आप नोट करो कुछ लोग जो है वो दूध पीने के बाद या दूध से बनी हुई चीजें, अगर आप हाँ इस दूध के कंपैरिजन में आप उसका यूज करते हो, योगर्ट का, दही का यूज करते हो तो वो ज्यादा बेहतर है। उसके अंदर जो है ना वो इतना ज्यादा लैक्टोज प्रेजेंट नहीं होता कि वो आपकी बॉडी को इतना ज्यादा खराब करे कि डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स है, नोजिया वॉमिटिंग जो है वो कॉज कर दे, वो नहीं करता, ठीक है। ये एक मेजर चीज है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि वो लोग जो दूध पी रहे थे शुरू से, उनकी बॉडी में लैक्टेज थी, लेकिन हुआ क्या कि बहुत अरसे से दूध पीना छोड़ दिया, दूध के अंदर से स्मेल आती है या कुछ अच्छा नहीं लगता या दिल नहीं करता, उसके साथ भी आपकी बॉडी के अंदर लैक्टेज एंजाइम जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए एक्सपीरियंस किया होगा अगर आप में से कोई इस तरह का है तो, या किसी पेशेंट को जानते हो, तो होता बेसिकली क्या है कि जब उस तरह का पेशेंट कोई 2-3 साल बाद या 4-5 साल बाद दूध की कंजम्पशन करता है या दूध से बनी हुई चीजों की कंजम्पशन करता है, स्पेशली मिल्क की मैं बात कर रही हूँ, तो ये इश्यू डायरिया, कॉन्स्टिपेशन का, एब्डोमिनल क्रैम्प्स का, नोजिया वोमिटिंग का होना शुरू हो जाता है साथ साथ। इसलिए बेहतर है कि साथ पी के रखे, बहुत ज्यादा नहीं। और किस केस के अंदर दूध नहीं पीना, कौन सी ऐसी डाइट्स है जिसके अंदर आपने दूध की कंजम्पशन नहीं करी, देखो जो आपका लैक्टोज है वो है तो शुगर ना, उसने आपकी बॉडी के अंदर जाना है। फर्दर इसके डाइजेशन के बारे में बताऊंगी। और एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी बॉडी के अंदर मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड जा रहा है, ओलिगोसेकेराइड भी हमने पढ़ना है, और हमारे पास पॉलीसेकेराइड है। जो चीज जा रही है उसमें बॉडी के अंदर जाके आपकी मोनोसेकेराइड में ही कन्वर्ट होना है, वो एज इट इज नहीं रहती है, ठीक है। इसका ये बहुत कॉमन चीज है। टूट के ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज आपके ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर होता है, ग्लाइकोजन बनाता है, ग्लाइकोजन जाके आपके लिवर में और मसल में स्टोर हो जाता है। जब फर्दर आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो वहां पे उसकी हो जाती है, और मोस्टली एडिपोज टिश्यू के फैट्स आपके टिश्यू होते हैं वहां पे स्टोर होता है। ये हमने लैक्टोज की बात कर ली। और इसके अंदर हमारे पास उसी कॉम्पोजिशन की आती है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। ये ग्लैक्टोज की मैंने बात की थी ना कि आपकी लैक्टोज डेराइव्ड है, तो इसके अंदर लैक्टोज है, लैक्टोज, ठीक है। तो टूट सा आपकी बॉडी में जब उसकी ब्रेक डाउन होती है तो वो ग्लैक्टोज और ग्लूकोज के अंदर उसकी ब्रेक डाउन होती है। देन वी हैव ओलिगोसैकेराइड्स। जब आपके पास 3 या 3 से ज्यादा या फिर 3 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स आपस में अटैच होते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से 1 2 3 4 5 ये देखिए आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू अटैच हो रहे हैं, तो उनको आप ओलिगोसैकेराइड कहते हो, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड की आपके पास ये बेसिकली आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का फायदा जो है बस वही हो जाता है आपको कि आपकी जो बॉडी है ना उसको एनर्जी यूज कर लेती है लेकिन एक्स्ट्रा स्टोर नहीं करती, उसको आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवाती है। दूसरी चीज कि उसके अंदर फाइबर बहुत अच्छी फॉर्म के अंदर होते हैं जो आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है, तो वो इतनी जल्दी आपकी बॉडी के अंदर जाके आपके शुगर लेवल को स्पाइक नहीं देता, ठीक है। अगर हम डायबिटिक पेशेंट की बात करते हैं उसमें तो बहुत जरूरी है कि आपने चीजों को मैनेज करना है, स्पाइक नहीं आना चाहिए ब्लड ग्लूकोज का। लेकिन नॉर्मल केस के अंदर भी अगर बहुत ज्यादा स्पाइक आता रहेगा तो पेशेंट प्री डायबिटिक वाली स्टेज पे जा सकता है, ठीक है। उसी एग्जांपल आपके पास जिस तरीके से मैंने ग्लूकोज ग्लैक्टोज बात की, मैंने लैक्टोज बात की, उसकी कॉम्पोजिशन ये, इसकी एग्जांपल जो है आपके पास
कॉम्पोजिशन सॉरी जो आती है वो आपके पास रैफिनोस एंड स्टेकियोस आते हैं, ये लिगोसेकेराइड की है। ठीक है, तो जब 3 to 10 यूनिट्स आपस में अटैच होते हैं, उसके बाद हमारे पास पॉलीसेकेराइड है। पॉली का मतलब होता है मैनी। ठीक है, मैनी या मोर देन 10 या 10 बेसिकली इसके केस में अगर 11 है तो आपको पॉलीसेकेराइड की कैटेगरी के अंदर चला जाता है। तो आपके मोनोसेकेराइड यूनिट्स आपस में अटैच होते हैं। उसकी एग्जांपल आपके पास क्या है? स्टार्च, दो कैटेगरीज आएंगी, एक आपके पास स्टार्च है, एक आपके पास नॉन स्टार्ची चीज है। इसकी मैं एग्जांपल अभी आपको देती हूँ रियल लाइफ से। तो स्टार्च के अंदर आपका अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन, सेम एज जिस तरह इधर माल्टोस के अंदर ग्लूकोज और ग्लूकोज, यहाँ पे आपका अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, नॉन स्टार्ची के अंदर सेलुलोस और पेक्टिन। सेलुलोस और पेक्टिन ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते, ये प्लांट के अंदर होते हैं। बेसिकली आप समझो कि आपके फाइबर की तरह होते हैं, जिन्होंने बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होना। बॉडी में डाइजेस्ट क्यों नहीं होना? क्योंकि सेलुलेस एंजाइम है ही नहीं उनको डाइजेस्ट करने के लिए, प्लांट का पार्ट होते हैं, प्लांट्स की भी कंजम्पशन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स और फ्रूट। ठीक है, तो ये उसके अंदर होते हैं। फिर वी हैव डाइटरी फाइबर्स। देखो फाइबर्स जो है ना हमारे पास दो किस्म के, एक ऐसे होते हैं जो कि आपके पास सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, एक आपके पास सॉल्युबल डाइटरी फाइबर है, दूसरा जो है वो आपके पास इनसॉल्युबल ये डाइटरी फाइबर है। मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दी है। डाइटरी फाइबर्स का बेसिकली ये आपकी पॉलीसेकेराइड की ही टाइप आ जाती है, लेकिन इसके अंदर फायदा ये होता है कि आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होते। वो पेशेंट जिसका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा ग्लूकोज ब्लड के अंदर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, या कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा है, या किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन का इशू है, या इवन डायरिया का भी इशू है, तो उसमें अगर आप ये चीज लोगे डाइटरी फाइबर को, एक तो ये स्टूल्स को बल्क प्रोवाइड करता है डाइटरी फाइबर। दूसरी चीज क्या है कि आपके इसमें जो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर है वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो उसके अंदर बेसिकली आपका क्या काम है, ये अपने साथ अटैच करवाएगा, इन सिंपल वर्ड्स, आपके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को जो आपके ब्लड में एक्स्ट्रा हैं, वो ये इसके साथ जाके अटैच होंगे। आपके जो कोलेस्ट्रॉल है वो इसके साथ जाके अटैच होगा और दे एक्सक्रीट आउट फ्रॉम योर बॉडी। ये बहुत फायदा है डाइटरी फाइबर्स का। इसलिए इस पर गोल हस्क अगर आप मॉर्निंग में लेते हो डेली बेसिस पे, तो वो वेट लॉस के अंदर भी मैनेजमेंट करता है, इसलिए क्योंकि वो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को मैनेज करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मैनेज करता है। अगर आपकी आर्टरी है ना, ये देखो ये आर्टरी है, ठीक है, आप समझ लो आपकी एक वेसल है जहां से आपका ब्लड पास हो रहा है। ठीक है, फिर उसके अंदर ये देखो, ये जो आपका कोलेस्ट्रॉल है ना, ये यहाँ पे ऐसे बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। ये जो आपका कोलेस्ट्रॉल है ये बिल्डअप होना शुरू हो जाता है आर्टरीज के अंदर। होता क्या है कि इधर बिल्डअप हो गया, इधर बिल्डअप हो गया, जो ब्लड का फ्लो है ना वो कम हो जाता है। फिर ये ज्यादा बिल्डअप होता है, ऐसे करके बंद ही हो जाती है पूरी वेसल, हार्ट अटैक हो जाता है, मायोकार्डियल इंफेक्शन हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, या एंजाइना का अटैक हो जाता है, या फिर आपकी बार दफा जो है वो जा ही नहीं रही आगे, खून ही नहीं आगे जा रहा। डायबिटीज के केस के अंदर, और तो डायबिटीज का केस थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन उसके अंदर जो न्यूरोपैथी है उसको, उसके अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल का तो बिल्डअप नहीं हो रहा, उसको तो नर्व्स डैमेज हो रही है, लेकिन मैं बेसिकल मैकेनिज्म बता रही हूँ कि आपका ये वेसल में सिर्फ खून पास ही नहीं कर रहा, तो इस्कीमिया हो गया, इस्कीमिया हो गया, यानी कि वहां पे ऑक्सीजन नहीं जा रही है, टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं जा रही है। जब आपके टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं जा रही है, तो लाजमी सी बात है आपका ऑर्गन या आपका बॉडी पार्ट काम ही नहीं करेगा। ठीक है, फिर भी हैव शुगर, एल्कोहल्स और पॉलीऑल्स। ये वो वाले एल्कोहल्स नहीं है जो हमारे दिमाग में पढ़ के आते हैं। ये शुगर, एल्कोहल्स एंड पॉलीऑल्स बेसिकली आपके जो आर्टिफिशियल स्वीटनेस की आप बात करते हो, सॉर्बिटॉल की बात करते हो, ठीक है, जो आपको एप्पल के अंदर मिलते हैं, पियर के अंदर कुछ लोग जो नेचुरल आर्टिफिशियल स्वीटनेस है, ठीक है, वो आपके शुगर, एल्कोहल्स एंड पॉलीऑल्स हैं। अब ये जो चार्ट मैंने यहाँ पे बनाया है ना, ये इसलिए है कि आपको समझ आ जाए, यही वाली बात जो मैंने आपको यूनिट्स वाली बात मोनोसेकेराइड की बताई थी। ठीक है, कि मोनोसेकेराइड जो है 2 यूनिट आपस में अटैच हो गए तो क्या बन गया, डाइसेकेराइड। 3 अटैच हो गए तो आपका ओलिगोसेकेराइड, और 4 हैं, 5 हैं, या 10 से ज्यादा अटैच हो गए तो आपका पॉलीसेकेराइड बन गया। ये कार्बोहाइड्रेट्स की बेसिक है, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर भी आप सबसे पहले हमने मोनोसेकेराइड पढ़ा था। देखो मोनोसेकेराइड की जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज है ना वो ये सिंपल शुगर है। आपका जो मोनोसेकेराइड है ना,
ये आपके सिंपल शुगर्स हैं। आपकी बॉडी के अंदर जब जाते हैं तो ग्लूकोज ही जाता है। मैंने आपको पहले बताया आपकी बॉडी में कोई फ्रुक्टोज जाते हैं, लेकिन जब ब्रेक डाउन होंगे तो दे ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज नहीं आपको एनर्जी देनी, किसी और चीज ने आपको एनर्जी नहीं देनी है, ये दे देंगे, ब्रेक डाउन आके इनका ग्लूकोज के अंदर होगा। फिर इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? देखो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है ना, ये देखो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ग्लाइसेमिक लोड है, ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स है। फिलहाल ग्लाइसेमिक इंडेक्स को समझ लो। डायबिटीज में आएगा पार्ट, उसकी डाइट बताऊंगी, उसकी एमएनटी बताऊंगी, तो तब वो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये है कि आपने कोई फूड खाया, वो फूड आपकी बॉडी के अंदर जाके कितनी जल्दी आपके शुगर लेवल को रेज करता है। सो दैट इज बेसिकली योर ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिसको आप सिंपली GIB लिख देते हो। ठीक है, इस तरीके से कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट को वो नहीं दिए जाते। फिर टॉक अबाउट मैंगो, ठीक है, तो बहुत हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के हैं। ठीक है, अगर हम डेट्स की बात करते हैं तो उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना हाई नहीं होता। ठीक है, इससे बहुत सारे डिफरेंट फ्रूट्स हैं। आपके पास जो प्लम्स हैं उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी इतना हाई नहीं होता, ऑल्दो उसके अंदर ये फ्रुक्टोज अवेलेबल होता है, प्रेजेंट होता है, सॉरी, लेकिन उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना हाई नहीं। तो आपके जो मोनोसैकेराइड्स हैं, इस ये आप इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये पानी के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं इजीली, इनको कोई मुश्किल नहीं होती है। जिस तरीके से अगर हम आगे भी पढ़ेंगे ना, ये आपके ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ये आपके वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। हाँ, अपॉन हीट, जब आप उसको हीट प्रोवाइड करते हो तो आपके उसके अंदर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, फिर वी हैव डाइसैकेराइड्स, सॉरी मोनोसेक्राइड की मैं बात करें, ये मैंने अभी आपके साथ बात की ग्लूकोज की। ठीक है, ग्लूकोज की बात होगी, बेसिक शुगर यूनिट आपकी बॉडी में इसीलिए जाके अवेलेबल होना है। जो इंसुलिन का मैकेनिज्म है वो सारा मैं आपको डायबिटीज में पढ़ाऊंगी। ये आपका फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज आपका फ्रूट शुगर है, पहले ही मैंने आपको बताया आपके फ्रूट के अंदर जो है ये चीज अवेलेबल होती है, फ्रूट हनी के अंदर प्रेजेंट है। और सम ऑफ द रिसर्चेस हैव शोन कि ये जो है ये सीमन के अंदर भी प्रेजेंट होता है, सीमन के अंदर भी प्रेजेंट होता है कि स्पर्म्स को एज अ फ्यूल उनके लिए काम करता है। ठीक है, और ये सिर्फ मेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, फीमेल्स में प्रेजेंट नहीं होता, ये बात याद रखनी है। और ग्लैक्टोज, ठीक है, ग्लैक्टोज जो है वो आपके मिल्क के अंदर होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि लैक्टोज का पार्ट है ना, तो ये उसके अंदर होता है। फिर डाइसेकेराइड के आपके टेबल शुगर पानी में इजीली डिजोल्व हो जाते हैं ये भी। ठीक है, लिंकेज इनका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ होता है। बेसिकली चीजें वही हैं, कुछ डिफरेंट डिटेल्स हैं। जिस तरह यहाँ पे अगर डाइटरी हैबिट्स की मेन चीजें आपको बताने वाली हैं, ये आपने समझनी है। अगर आपको ये सारी चीजें समझ आ गई हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स की समझ आ जाएगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप न्यूट्रिशन की फील्ड में हो तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को सिंपल हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हमारे रोटी है, चावल है, दलिया, ये सारी चीजें हैं, नहीं, ये सारा कुछ मिलके आपका कार्बोहाइड्रेट्स बना रहा है। उसके टाइप्स हैं इंशाल्लाह आपके साथ अब मैंने शेयर करनी है इसकी डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म। वीडियो बहुत, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, दूसरी वीडियो के अंदर बनाऊंगी आपके लिए। डाइजेशन होती है, एब्जॉर्प्शन होती है, मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, और आपका जो है ये ग्लैक्टोस है, ये ग्लैक्टोस। ठीक है, आपकी बॉडी में ना, मैंने आपको पहले बताया, ये जाते हैं ना मोनोसेक्राइड, ठीक है ना, ये वाले, ये ग्लैक्टोस फ्रुक्टोस आपकी बॉडी में जाते हैं, इन्होंने टूट के ग्लूकोज बनना है। अच्छा, इनको तोड़ने के लिए एक एंजाइम यूज होता है। ठीक है, इनको तोड़ने के लिए एक एंजाइम यूज होता है, जो फ्रुक्टोज को तोड़ेगा उसको हम कहते हैं, इधर लिख देती हूँ मैं आपको, जो फ्रुक्टोज को कन्वर्ट करेगा इनटू ग्लूकोज एंजाइम, उसको हम कहते हैं फ्रुक्टोकाइनेज। एंजाइम्स है ना बेटा, FR फ्रुक्टोकाइनेज, ये ASC लगा हुआ एंजाइम है। इसी तरीके से आपके ये ग्लैक्टोज को कन्वर्ट करने के लिए इनटू ग्लूकोज जो एंजाइम यूज होता है, दैट इज ग्लैक्टोकाइनेज। इधर लिख देती हूँ, ग्लैक्टोकाइनेज। ठीक है, ये वाला एंजाइम यूज होता है इसके अंदर। अब आपके, ये मैंने बात करी है 3 या 3 से ज्यादा टाइप चुके हैं। अच्छा, एक और चीज ये कि कुछ ऐसी वेजिटेबल्स हैं
जिस तरह आपके पोटैटोज हैं, कॉर्न्स हैं यानी कि सिट्टे, इसके अलावा स्वीट पोटैटोज हैं, आपके पास जो है वो आते हैं लेंटिल्स आती हैं, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट की कौन सी टाइप प्रेजेंट होती है? ये स्टार्च। एक बात सुनिए ना, स्टार्ची वेजिटेबल, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल। सो आपके जो पोटैटोज हैं वो स्टार्च की कैटेगरी में आते हैं, और पोटैटो आपको वो वाली कैलोरीज नहीं देता जो आपको वेजिटेबल से मिलती है, ये आपको वो कैलोरीज देता है जो आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। इसलिए अगर आप किसी का प्लान बना रहे हो तो आप स्टार्च की जो कैटेगरी में वेजिटेबल्स आ रही हैं, जिस तरह आपके पीज हैं, आपके वो हैं स्वीट पोटैटो है, आपका पोटैटो है, कॉर्न है, तो आप उनकी जो कैलोरीज सब काउंट करोगे अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, उसके डाइट में उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो स्टार्च की कैटेगरी के अंदर आएंगे तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स वाली देंगे। ठीक है। फिर आपके पास नॉन स्टार्ची या सेलुलोज या पेक्टिन है, ये आपकी बॉडी में नहीं डाइजेस्ट होते हैं। वेजिटेबल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपकी बॉडी में सेलुलेस एंजाइम, जो है वो प्रेजेंट है ही नहीं, इसको कन्वर्ट करने के लिए तो ये आपकी बॉडी में नहीं होते, आपकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। और डाइटरी फाइबर्स जो है वो आपके पास टाइप है किसकी? ये सारे जो है आपके सॉरी पॉलीसेकेराइड्स की जो है वो टाइप है। मैंने आपको कहा था डाइटरी फाइबर, मैंने आपको बता दिया डाइटरी फाइबर का बेसिकली काम यही है कि आपके स्टूल को जो है वो बल्क प्रोवाइड करती है। किसी पेशेंट को डायरिया या उसका कॉन्स्टिपेशन का इश्यू, तो वो डिपेंड करता है कि आपको, जब मैं डाइटरी फाइबर जाकर बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी, तो सॉल्युबल इनसॉल्युबल है। सॉल्युबल इनसॉल्युबल का यही मतलब होता है कि कुछ आपकी बॉडी में तो नहीं डिजोल्व होते लेकिन वाटर के अंदर वो कितने सॉल्युबल है। ठीक है। उसके साथ आपको फायदा क्या होता है कि आपकी ब्लड से शुगर रिलीज हो जाती है, एक्सेस जो आपका वो होता है बासवा, कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी निकल जाता है। ठीक है, बासवा क्या निकलता है, कोलेस्ट्रॉल उसके साथ। अब शुगर, अल्कोहल्स एंड पॉलीऑल्स। अब ये शुगर, अल्कोहल एंड पॉलीऑल्स है ना, ये वो वाले अल्कोहल्स नहीं है जो आपके दिमाग में पड़ के आता है। ठीक है, डॉक्टर जो है अल्कोहल ये वो वाले नहीं है, ये आपके पास डेरिवेशन कार्बोहाइड्रेट्स की ही आ रही है। इसके अंदर मेनली क्या होता है कि आपके पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, उसकी अटैचमेंट होती है कार्बन के साथ। ठीक है, इसके अंदर मेन ये चीज है कि आपका कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, वेयर एज इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हमारा कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, बट इन केस ऑफ शुगर, अल्कोहल्स या पॉलीऑल्स आपके कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। इसके अंदर तीन मेन आते हैं। जिस तरह आपके आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, ये आपके आर्टिफिशियल जितने भी स्वीटनर्स हैं बेसिकली वो इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, लेकिन अगर मेनली उसको उसकी कैटेगराइजेशन करें तो मैनिटोल की कैटेगरी के अंदर आता है। सॉर्बिटोल, सॉर्बिटोल आपका एप्पल और पियर के अंदर प्रेजेंट होता है, इसको एक्सट्रैक्ट करके बना लिया जाता है। ठीक है। देन वी हैव xylitol, ये शुगर इसकी अल्कोहल्स एंड पॉलीऑल्स की टाइप है। देन वी हैव xylitol, xylitol आपकी चेरीज में, आपकी बेरीज में, आपकी डिफरेंट वेजिटेबल्स के अंदर, आपकी स्ट्रॉबेरीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन वी हैव मैनिटोल, मैनिटोल सिंथेटिक है। सिंथेटिक का क्या मतलब है, जो मैंने आपसे बात की है ना आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की, ये भी आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पे काम कर सकते हैं। इस तरीके से स्टीविया, स्टीविया जो है वो आपकी एक नेचुरल चीज है। ठीक है, स्टीविया आप जो इस तरीके से आप डिफरेंट यूज करते हो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, इस तरीके से स्टीविया है, लेकिन वो नेचुरली डिराइव्ड है। उसी तरीके से ये भी नेचुरली डिराइव्ड है, आपको एप्पल से, पियर से, स्ट्रॉबेरी से, चेरी से मिलेंगे। मैनिटोल के अंदर बेसिकली सिंथेटिक होते हैं, और जो है आपके पास जितने इस तरह के मार्केट नेम्स के साथ डिफरेंट आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आते हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं मैनिटोल के अंदर। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपके जितने शुगर, अल्कोहल्स और पॉलीऑल्स हैं, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। इसीलिए आपको आर्टिफिशियल स्वीटनर प्रोवाइड किया जाता है कि आपकी बॉडी में जाए, आपके ग्लूकोज लेवल को, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को ये रेज नहीं करता है। ठीक है, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर। अच्छा, ये जो है ना, ये सारी कार्बोहाइड्रेट्स आपके पास क्लासिफिकेशन एंड सोर्स है। अब आपके पास आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ तो लिया, आपकी बॉडी के में जाके ये क्या काम कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो आपकी डाइजेशन में, आपके मेटाबॉलिज्म में और आपके एब्जॉर्प्शन में, सबसे पहले आपकी डाइजेशन होगी, फिर आपकी एब्जॉर्प्शन और फिर मेटाबॉलिज्म में। यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ाऊंगी। ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, ये ब्रेक डाउन ग्लूकोज के अंदर ही होना है अल्टीमेटली। ठीक है, और ब्रेक डाउन किसकी हेल्प के साथ होता है? ग्लाइकोजन की हेल्प के साथ ब्रेक डाउन इनकी होती है। ठीक है, ग्लाइकोजन आपके पास एक हार्मोन है ग्लूकागॉन, सॉरी
ग्लाइकोजन तो आपकी स्टोरेज फॉर्म है, आपके पास ग्लूकागॉन और इंसुलिन। ठीक है, ग्लूकागॉन जो है वो इसकी जब ब्रेक डाउन करवाता है और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना होता है। ये आपका ग्लूकागॉन है, ये आपका ग्लूकागॉन है, ये हार्मोन है आपका। ठीक है, जब आपके उसकी ब्रेक डाउन होनी है किस चीज की, ग्लूकोज की स्टोरेज फॉर्म के अंदर, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन, तो वो इसके साथ होनी है, ग्लूकागॉन के साथ। और जब इसने आगे टूटना है कि बॉडी को एनर्जी मिले, तो तब इंसुलिन आता है। ठीक है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं जिनमें इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, इंसुलिन लगानी पड़ती है, अदरवाइज जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। ये डिफरेंट वीडियोस में आपको पढ़ाऊंगी सारा मैकेनिज्म, कौन सी एंजाइम्स। इस वीडियो के अंदर इस लेक्चर में से आपको बात नहीं समझ आई तो आप मुझसे पूछ लें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ऊपर आपको मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट नजर आ रहा होगा, वहाँ पे फॉलो कर लें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो जो है वो ऑन टाइम पता चल जाए। थैंक यू सो मच।